नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्र विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारा जो विषय है वो विषय है सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है बीके मिश्रा जी। पंडित बीके मिश्रा जी गौ रक्षा मंच के संस्थापक भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ तिवारी जी। सौरभ तिवारी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ तिवारी जी मंत्री हैं यूपी से और गौ रक्षा मंत्री के। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य सच्चिदानंद जी। आचार्य सच्चिदानंद जी अयोध्या में इस समय विराजमान है और गौ रक्षा मंच से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। तो हमारा सीधा सवाल इस समय बीके मिश्रा जी से है। बीके मिश्रा जी, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? जी, जैसा कि ये विषय रखा गया आपके द्वारा कि महिमा सत्य सनातन धर्म की। जी जी, ये चिंतनीय विषय है जिसकी महिमा बतानी पड़ रही है, क्योंकि हमें हमारे पाठ्यक्रम के द्वारा जो जहर घोल करके पिलाया या पढ़ाया गया है, उस दूषित विचारधारा को दूर करके जब तक हम लोग धर्म के करीब नहीं आएंगे, क्योंकि बाबर अकबर की तो कहानियां पढ़ाई गई हैं, तो हम लोग फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां तो गर्भ की ओर जाएंगी, उनको पता ही नहीं है। तो महिमा सत्य सनातन धर्म की जो अपना विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है। दर्शकों को प्यार भरा जय श्री राम। और मैं चाहता हूं कि इस डिबेट के माध्यम से अपने घरों में इसको प्रसारित करें सभी दर्शक, और बच्चों को कम से कम अपने जरूर दिखाएं। सनातन धर्म की जो महिमा है, इसके लिए युगों युगों तक अगर बोला जाए तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसका ना कोई आदि है ना अंत है। धर्म एक ही है। मानस में जो है, आप हमारे सच्चिदानंद जी जो है मानस प्रवक्ता हैं, मानस मर्मज्ञ हैं, तो मानस में बाबा तुलसी ने भी दर्शाया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, जो सत्य है वही सनातन है, बाकी जो है ये सब पंथ हैं, और इसका कोई ना आदि है ना अंत है। तो सत्य सनातन धर्म की ओर इसकी जो शाखाएं लोगों ने बना ली है, और अपने अपने कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ और दम्भिन निचमत कर प्रकट कीन बहुपंथ। तो ये पंथ वाली विचारधारा से दूर रह के हमें मूल सनातन की ओर लौटना होगा। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम आने वाली पीढ़ियों को कैसे सनातनमय बनाएं, कैसे सनातन से जो है उनको सराबोर करें, उनकी महिमा से, उनकी कृपा से। तो ये जिम्मा हम लोगों को उठाना पड़ेगा, और कैसे इसकी रक्षा हो, इसका कारण और निवारण ढूंढना पड़ेगा। बहुत से जो है विद्वज्जन इस पे प्रकाश डाल भी रहे हैं, हम लोग भी निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं, क्योंकि हमें जो रोल दिया गया है वो निभा रहे हैं, परमात्मा के द्वारा उन्होंने निमित्त बनाया है। तो हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, और बाकी ये तो युगों से चला आ रहा है कि जब जब कोई धर्म का मार्ग पकड़ता है तो उसमें बाधाएं आती हैं। जी, तो सच्चिदानंद जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि सनातन धर्म के बारे में, कि सनातन धर्म को जब जब किसी पंडित ने प्रमोट किया है या इसको हम लोग प्रमोशन पे लेके आए हैं, उन सनातन धर्म गुरु धर्म पे लोगों ने अत्याचार बहुत किए हैं, और वो सनातन धर्म प्रमोट करने की वजह उनको जेलों में डाल दिया गया है। ऐसा क्या करते हैं जो ये जेलों में डाल दिया जाता है, सनातन धर्म को प्रमोट ही नहीं कर पाते? पहले तो आप सभी सज्जनों को जय श्री राम। जय श्री राम। और हमारे सत्य सनातन धर्म में जिसको सत्यता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसका नाम ही है सत्य, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम आप कहीं ना कहीं भटक जाते हैं असत्य के मार्ग पर चलना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जहां भी हम लोग जाते हैं जी, हम शास्त्र की, वेद की बात करते हैं जी, और कुछ वहां पर फ्रॉड ढोंग करने वाले भी लोग पहुंचते हैं। जी। और आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा किसी कर्मकांडी ब्राह्मण या सत्य सनातन धर्म के प्रति जितने भी ब्राह्मण
संकल्पित चले हैं, वो जी। कभी भी उनको जेल में और उनके ऊपर दाग नहीं लगा। हम जातिवाद नहीं करते, परंतु जी। आज तक देखा जाए जितने भी लोग चाहे संत भेष में किसी भी भेष में आते हैं, तो वो लोग गलत करते हैं, फ्रॉड करते हैं और ढोंग करके ब्राह्मणों का, संतों का और हमारे सत्य सनातन धर्म का नाम खराब करते हैं। अपमान कर। और जिस प्रकार हम सभी लोग अगर धार्मिक अपने ग्रंथ की, अपने शास्त्र की, अपने वेद की मार्ग पे अगर चलें, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारा सत्य सनातन धर्म भी बचा रहेगा और हम सब भी बचे रहेंगे। और जी। आज इस कलयुग में अगर हम धर्म के मार्ग पर चलकर फ्रॉड करते हैं, अपने वेद को नहीं मानते, शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, तो जी। ये तो निश्चित है आज नहीं तो कल पतन होना ही होना है। जी। हमारे कहने का मतलब यही है कि हम शास्त्र और वेद से अपने बड़े बुजुर्ग जो संत हुए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट पीठाधीश्वर हमारे सदगुरु भगवान हैं, और उन्होंने कहा जी, है जी। सत्य के मार्ग पर चलना है तो शास्त्र की बात पर चले। जी। जी। जी सौरभ जी, अभी जैसे आचार्य जी बता रहे थे सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए और सत्य के मार्ग पे गुरु लोग बोलते हैं चलने के लिए। ये आजकल के जो नौजवान हैं, वो कहाँ सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, वो तो भटक चुके हैं। उनको सत्य पे मार्ग पे लाने के लिए क्या किया जाए? सौरभ तिवारी जी। सर, सबसे पहले तो हम कहेंगे जय श्री राम बोलिए सभी दर्शकों से जो आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं। जय जय श्री राम। और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इतना अच्छा कार्यक्रम आज रखा। और दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, कम से कम आप चैनल से जुड़े और देख रहे हैं। जी। सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में पेड़ों को भी पूजा जाता है, धरती को भी पूजा जाता है, जल को भी पूजा जाता है। हमारे धर्म जो धर्म आज बने सनातन धर्म से टूटकर बने। सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है। बीच में कुछ इतिहासकारों ने ऐसा किया कि आज धर्म के जो है हम लोगों को मुंह मोड़ना पड़ रहा है। जी जी जी। इसलिए सनातन धर्म से हम तो चाहते हैं कि और इसको उठाना चाहिए, सनातन धर्म से लोगों को जोड़ना चाहिए। आप जैसे चैनल कम से कम ये उठा तो रहे हैं मुद्दा, इसको ला तो रहे हैं सनातन धर्म को। जी जी। बाकी स्वामी जी से हम चाहेंगे कि स्वामी जी शायद डिबेट में आ चुके हैं। जी जी। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग बैठेंगे और सुनेंगे उनकी वाणी को। आचार्य स्वामी जी आपका स्वागत है। आचार्य स्वामी जी आपका स्वागत है। जी जी, आप थोड़ा लेट जुड़े। जी जी, नमस्कार आचार्य जी। अब आप बताएं कि सनातन धर्म के बारे में कुछ प्रकाश डालें। आचार्य जी, स्वामी जी। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्वैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचरन्ति पदम न धीरा। ये परम सत्य और परम शाश्वत है। जब से ये पृथ्वी में मनु और शत्रुपा एक स्त्री और एक पुरुष रूप में आए, जी, तब से इस संस्कृति का, इस सभ्यता का, इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। जी। और हमारे जितने आदि जगत गुरु शंकराचार्य हैं और रामानंद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सिया संप्रदाय, सखी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, सबने सत्य सनातन धर्म की स्थापना किया। और यही सत्य सनातन धर्म हमारा जीवित रहे, इसके लिए 4 पीठ बनाए गए। बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, केदारनाथ, ये सब जितने हमारे चारों पीठ हैं, जी जी, इनकी स्थापना की गई। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्यों ने किया। और तब से ये संस्कृति, चाहे कोई भी आया, कोई भी शासक आए, चाहे मुस्लिम आए, चाहे अंग्रेज आए,
इस सनातन धर्म को, इस संस्कृति को, इस संस्कार को कोई मिटा नहीं सका और न कोई मिटा पाएगा। हालांकि बहुत शक्तियां काम कर रही हैं कि सनातन धर्म को मिटाया जाए किसी न किसी रूप में, चाहे सत्य साईं बाबा के स्वरूप में, चाहे शिरडी वाले साईं बाबा के स्वरूप में, चाहे और तमाम ऐसे लोग आते हैं टीवी पर डिबेट पर, जिनको लोग संत कोई व्यक्ति हो सकता है लेकिन भगवान कोई नहीं हो सकता है। जी जी, भगवान भगवान है, वो अवतार हैं, वो अवतरित हैं। और जो सत्य सनातन धर्म है, इसका न आदि है और न इसका अंत है। इसका आदि और अंत नहीं है, कहाँ से है, कहाँ तक है और कब तक रहेगा, इसको सब और शासक लोग भी धीरे धीरे इसको मान गए कि सत्य सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है। भले वो बुराई करते हों, लेकिन अंदर से वो स्वीकार करते हैं कि हिंदू धर्म का जो प्रादुर्भाव है, जो मूल है, सत्य सनातन धर्म यही माना गया। और इसके आगे जो है कोई मान्यता आई गई, तारे चमकते रहे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। ये जीवन में जितनी भी चीजें हैं, ये सब सत्य सनातन धर्म के आगे सब बौनी पड़ गई। ये एक ऐसा मार्ग है, और जितने मार्ग हैं, और कोई धर्म तो है नहीं, और जितने भी हैं वो सब पंथ हैं। पहली बात तो धर्म अगर है तो सत्य सनातन धर्म ही है, और सब पगडंडी है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, छोटे मोटे मार्ग हैं, कंक्रीट के मार्ग हैं, डामर मार्ग है, लेकिन ये देव मार्ग है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसको हमारे बहुत से लोग आए और चले गए मिटाने के लिए। मोहम्मद गौरी आया, औरंगजेब आए, और तमाम लोग आए, मंदिरों को नष्ट किया, संस्कृति को नष्ट किया, हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया। लेकिन गीता प्रेस वालों को मैं धन्यवाद दूंगा, पोद्दार जी का, कि जिन्होंने सत्य सनातन धर्म को बहुत कम मूल्यों में एक एक घर घर हिंदू धर्म में पहुंचाया, और उसको लोगों ने पढ़ा। सत्य सनातन धर्म क्या है, लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए। लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, विद्वानों को सुनना नहीं चाहते हैं, अनुभव नहीं करना चाहते हैं। तो जो पढ़ेगा, जिसके पास अच्छा कलेक्शन होगा, वही किसी को कुछ दे सकता है। जैसे इस समय हमारे राम भद्राचार्य जी से कोई भी चीज पूछ लिया जाए, वो हमारे मित्रों संबंध है, उनके बहुत मानते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, इस समय अगर परम विद्वान कोई है, जिसको सारे धर्म, सारे शास्त्र, वेद, पुराण, जितनी ऋचाएं हैं, सब उनको कंठस्थ है, और कहीं से भी, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई और मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई IAS अधिकारी हो, कोई भी उनसे अगर कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो उसका सटीक उत्तर प्रमाण सहित है उनके पास। ये हमारे धर्म की जो है कला है, या विशेषता है, या गरिमा है, या महत्व है। इस धर्म के आगे सब धर्म जीरो हैं। ये एक ऐसा सूर्य है जो कभी धीमा पड़ने वाला नहीं है। सत्य सनातन धर्म को आज तक किसी ने भी पूरी तरह समझा नहीं, और जो समझा वो मान गया कि हाँ, सत्य सनातन धर्म ऐसी चीज है जो कि सभी धर्म की रक्षा करता है और सभी धर्मों के लिए कल्याण का कार्य करता है। इसीलिए हमारे यहाँ नारा दिया गया है, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन संस्कृति है, जो विश्व की कल्याण की कामना करता है, वही सनातन धर्म है जो सबके लिए है। जी मिश्रा जी, अभी हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छा सनातन धर्म के बारे में बताया कि सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म को कैसे अपनाना चाहिए। तो मिश्रा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि हिंदू सनातन धर्म को, हिंदुओं को क्या करना चाहिए ताकि उनको कंशस्ट हो जाए, ये धर्म कंशस्ट हो जाए और इस सच्चे धर्म के राह पे चलने लगे हम। पीके मिश्रा जी। देखिए, महाराज जी और हमारे जितने भी मित्र जुड़े हैं, सब अच्छा ज्ञान प्रदर्शन कर रहे हैं दर्शकों को। अगर ये सिर्फ डिबेट आधे घंटे की, इसका अनुसरण कर ले लोग, कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इसी में मुझे लगता है सौभाग्यशाली है हम आप और सब, कि इससे बहुत कुछ सनातन धर्म के बारे में समझा और जाना जा सकता है। एक मूल तत्व की मैं बात करूंगा। देखो, भागवत जी में भी कहा गया, सत्यम परम धीमहि। मानस में तुलसीदास जी कहते, धर्म न दूसरा सत्य समाना। जो सत्य है वही सनातन है। और इसमें तो इसे ब्रह्म की उपाधि दे दी गई है। एक श्लोक के माध्यम से मैं चर्चा रख रहा हूं। अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। जब घोर अंधकार होता है
और वहां पर ये जो सनातन है वो ज्योति यानी प्रकाश का काम करता है। ज्योति रूपम सनातनम निराकारम, कोई आकार नहीं, गुणातीतम स्वेच्छामयम अनंतकम। तो हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत महापुराण है जो समस्त शास्त्रों का, पुराणों का रस है, श्री रामचरित मानस है, और भागवत जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, गीता जी हैं, श्री रामचरित मानस है, ये 3 ग्रंथ ही नैया पार लगा देंगी। और इतना भी नहीं तो कम से कम रोज आप जो है अपने बच्चों को धर्म स्थान पे लेके जाए, धर्म गुरुओं के पास लेकर के जाए। पहले प्रति घर से एक व्यक्ति जो है धर्म गुरुओं से जुड़ा होता था और गुरुकुल परंपरा से जुड़ा होता था। आज इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाते हैं, गीता, रामायण, भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ हमारे घर में पड़े होते हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा होती है, होली दिवाली उनकी सफाई हो जाती है। उसके बाद फिर आप अपने बच्चों, अभी देखो कितना बड़ा पाप का विषय सब करने जा रहे हैं। ये 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की वजह से लोग मैरी क्रिसमस मनाएंगे, अपने बच्चों को जोकर बनाएंगे, सेंटा क्लॉज बनाएंगे। कितनी बड़ी कुरीति है। बर्थडे वाले पे जो है मोमबत्ती जला के बुझाते हैं, जबकि जन्मदिन के अवसर पर हमें दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, लेकिन बुझाना हमारे धर्म में नहीं है। लेकिन अब पता कैसे चलेगा? जब धर्म को जानोगे, धर्म के पास आओगे, उसका अनुसरण करोगे, संतों की शरण में बैठोगे, जब अंधकार से ग्रसित होते हो। देखिए राजा दशरथ के ऊपर भी जब घोर अंधकार आया तो कहाँ गए? गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, नाई मातु कर विनय विशाला। क्योंकि जब भी संसार का जो ये सागर है, इसमें जब भी तुम भंवर में फंसते हो तो गुरु ही एक ऐसा मार्ग है, गुरु परंपरा ही एक ऐसा मार्ग है, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सही। और वही पूजा बताता है। पूजा में बताया गया पूर्व में जा। जो आप यहाँ बैठे हो, अपनी पूर्व की पीढ़ियों को अगर जान जाओ तो वहीं पे आप मिल जाओगे, और जब पूर्व में जाओगे तब आपको प्रकाश मिलेगा। वही प्रकाश तो सनातन है। तो आप तो भटके हो अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में, अन्य संप्रदायों में। हमें धर्म के बारे में नहीं पता, कोई दूसरा आकर के हमारे ही धर्म के बारे में उल्टा सीधा कह जाता है और हम उसको मान लेते हैं। जी। तो पहले तो हम अपने आप को जानो, फिर धर्म को जानो। और नहीं जान सकते हो, आप में सामर्थ्य नहीं है, मानते हैं, तो कम से कम गुरुओं की शरण लो, संतों की शरण लो, जी। धर्म की शरण लो। कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही हो, वहीं जाकर के सुन लो आजकल टीवी पे। लेकिन टीवी पे तो रील देखेंगे, इंस्टा पे। और सिर्फ केवल 5 दोहे अगर रामायण के रोज पढ़े जाएं और उसका भावार्थ सहित घर का एक मुखिया अगर बैठा के सबको घर में परिवार को समझाए तो बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ समझ जाओगे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और जब हम उसे जानेंगे तो रामचरित मानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा, चले राम के पद चिन्हों पे, अब इतिहास बदलना होगा। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो है घटना हमें दिखाई दे रही है सरकारों के माध्यम से। हालांकि ये जो सरकार है वर्तमान में प्रचंड बहुमत से है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा करना भी हमारा धर्म और कर्म बनता है। भगवान श्री राम का पुनीत राम मंदिर का जो भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, बहुत ही हर्ष का विषय है सनातनियों के लिए। लेकिन क्या ये नहीं समझा जाना उचित था कि राम किस लिए धरती पे आए? विप्रधेनु सुर संतिहित लीन मनुज अवतार। जो स्तंभ है, आज गाय काटी जा रही है, बलात्कारी मलाई चाट रहा है, ब्राह्मणों को जेल भेजा जा रहा है, उनको तिरस्कृत किया जा रहा है। कोई धर्म की बात करता है तो उसको मार दिया जा रहा है। देखिए यूपी में कमलेश तिवारी को मारा गया, दूसरी घटना घटित हुई आपके राजस्थान में गोगा मेडी जी को। तो धर्म की बात करें उसको, और सरकारें मौन है। तो कम से कम जो धर्म की रक्षा करते हैं उनका संरक्षण करना भी तो सरकारों का काम है। रही मैं अपनी सुरक्षा की बात नहीं करता हूं, मेरी सुरक्षा तो स्वयं नारायण करेंगे जिन्होंने जन्म दिया, और जब तक उनका हाथ है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि जज्बा शौके शहादत का मत पूछिए, अब तो अपने ही हाथों में सर ले लिया, और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में कर ले। सजदानंद जी आप हमें ये बताएं कि सनातन धर्म ये एक बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन ये हमारे जो युवा पीढ़ी भटक चुकी है उसको कैसे लाया जाए लाइन पे, और वो जाते नहीं है। एक तरफ तो रामायण चलती है, रामायण सुनने नहीं जाते, दूसरे तरफ उनको टाइम नहीं है,
तीसरी तरह उनको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे लाया जाए, सनातन धर्म के बारे में शिक्षित किया जाए? आचार्य जी। जी ऐसे लोग को लाने के लिए देखिए, धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म है नहीं। और दूसरी चीज सच्चिदानंद। जब हम भागवत प्रारंभ करते हैं तो सच्चित आनंद का प्रभाव अभी कारण है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, इन्हें ना सत्य का ज्ञान है, ना चित्त क्या होता है उसका ज्ञान नहीं, और आनंद क्या है उसका ज्ञान नहीं। मोबाइल में रील देखते हैं, यहाँ वहां जाएंगे, पार्टी करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत उनको सुख प्रदान होता है क्षण मात्र का, तो उसे वो मजा समझते हैं। मजा और आनंद में काफी अंतर है। कहते हैं आनंद आया, आनंद कब आता है? आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, आनंद का कोई विलोम नहीं। परंतु मजा, आप कुछ क्षण थोड़ा सा भोजन करते हैं तो मजा आ जाता है, लेकिन भोजन करने की आवश्यकता फिर पड़ती है। लेकिन जब हम हरि चर्चा सत्संग में जाते हैं, सत्य का संग करते हैं, तो जो आनंद प्राप्ति होता है उसके बाद किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार और ऐसे पीढ़ियों को वापस से सत्य के मार्ग पर लाने के लिए हमारा आपका दायित्व है, घर में बड़े बुजुर्गों का दायित्व है कि हम अपने बच्चों को श्री रामचरितमानस का अध्ययन करावें, श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करावें, श्रीमद् गीता का पाठ करावें, उनको शिक्षा दें। परंतु आज के दौर में हम आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शुद्ध तरीके से प्रणाम करने का मतलब नहीं समझ में आता है। आज नमस्कार नमस्ते चल रहा है, लेकिन पहले लोग कहते थे गुरुजी दंडवत स्पर्श करके, दंडवत प्रणाम करते थे, लेट करके, सिर में सिर पटक, चरण में सिर पटक करके। लेकिन आज कहीं भी हम आप जाते हैं, बस पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्ते। तो ये कल्चर सर्वप्रथम हमारे बच्चों को क्या है कि हमको शिक्षा देनी है। क्या शिक्षा? सत्य सनातन, हमारे शास्त्र की शिक्षा। माता पिता गुरु कैसे, किस प्रकार किसका सेवा करना है। हम लोग गुरुकुल में जाते हैं, सर्वप्रथम यही सिखाया जाता है, गुरु का कैसे सेवा करना है, गुरु के सोने के बाद सोना, गुरु के जगने से पहले जाग जाना, कभी भी अपने बड़ों का अपमान नहीं करना, अनादर नहीं। तो ये सब ऐसे ही नहीं आएगा। रामचरितमानस हमें जीवन का, जीने का ढंग अगर कुछ देता है तो वो रामचरितमानस है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाह। ये तो मानस की चौपाई है। लोग कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये मानस की चौपाई नहीं, ये तुलसी कृत का चौपाई है। परंतु कलयुग में कहा गया है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावत भवता। भगवान का नाम लेते हुए, भाई को भाया न खाला सो नाम जपत मंगल निशित सो। किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो वह मंगलकारी होता है। और मानस में जिस प्रकार सारे चौपाई सिद्ध हैं, हम आज तंत्र मंत्र को मानते हैं, जो चमत्कार करते हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र जो कि खुद चमत्कारी, उनको हम नहीं मानते। शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र की नहीं मानते। कारण यही है। अब मानस में देखिए, भगवान वहां से निकल गए, कहां से? जहां झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोलन, झूठ चबेना, जिसमें राम माँ कहीं आप नहीं पाएंगे, वहां से भगवान साइड हो गए। जहां झूठ है, जहां ऐसे चीज है, वहां से हम निकल जा रहे हैं। तो हम अपने मन को निर्मल बनावें। रामायण जो कि लाल कपड़े में बांध कर घर में रखा जाता है, ऐसा नहीं करें। उसका नित्य प्रतिदिन 1 दोहा, 8 चौपाई, 5 चौपाई नित्य प्रतिदिन पाठ करें। हमारे जीवन में सब कुछ, और अपने बच्चों को भी सिखावें। क्योंकि आज के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे कल्चर को स्वीकार नहीं करते, जिसका कारण हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग का धर्म बनता है कि अपने बच्चों को रामचरितमानस श्रीमद् भागवत की शिक्षा दें। अब
टाइम तो हमारे पास इतना ही था। आप सबका धन्यवाद। लेकिन चलते चलते हम ये चाहते हैं कि आचार्य जी कुछ अपना 2 शब्द बोले। आचार्य जी 2 शब्द बोले आप। बोल रहा हूँ। ऐसा है हाँ बोलिए। कि 2-3 बातें आदमी को ख्याल रखना चाहिए हाँ संस्कार बोलिए। और अच्छा सत्य सनातन धर्म के लिए। जैसे जी जी भागवत में भगवान कहते हैं ना, तापत्रय विनाशाय है। जी जी तो तीनों ताप को नष्ट करने की क्षमता जी सनातन जी धर्म में है। और सनातन धर्म का जो प्रमुख कड़ी है, जैसे जी जी पिता है तो पिता बच्चे को विद्वान बनाता है, जी माता बच्चे को चरित्रवान बनाती है, और समाज जी बच्चे को बलवान बनाता है। तो ये जी संस्कार जन्म से परिवार से ही सीखा जाता है। इसलिए जी हमारे यहाँ संस्कार सबसे पहले दिया गया है। संस्कार अगर शुरू में तो माता पिता और समाज में परिवार में डाल दिया तो वो जीवन भर वो सत्य सनातन धर्म को मानता है और उस पर जी चलता है, समाज में अच्छी चीज फैलाता है। यही सनातन धर्म का मुख्य कार्य है, जो वेदों का, शास्त्रों का किसी माध्यम से, पिता के माध्यम से, माता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से इसको जो प्रचार और प्रसार करता है, समझता है, पढ़ता है, अनुभव करता है और उसको अपने संस्कार में लाता है, वही एक रास्ता है जो सत्य सनातन धर्म जीवित रहे और जी इसकी जो ब्रांच है फैलती रहे, और जी कोई जो दूसरा व्यक्ति इस पर अटैक न कर पाए। जब हम सशक्त रहेंगे तो हमारा देश, समाज, संस्कृति, सनातन धर्म सशक्त रहेगा। आप सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद कांग्रेस का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। सनातन धर्म। जय हो मिशन। सत्य सनातन धर्म की जय।